ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग अनसॉर्टेड लिस्ट। अब डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सर्चिंग, शॉर्टिंग, इंसर्टिंग, ट्रैवर्सिंग, डिलीटिंग, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। हेलो, हाँ ठीक है। तो उसी में से क्या कहते हैं, हम क्या देख रहे हैं, शॉर्टिंग का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो शॉर्टिंग के क्वेश्चन में क्या बोला गया, कंसीडर द अनसॉर्टेड लिस्ट। ये जो आपकी लिस्ट है अनसॉर्टेड है, दिख रही है, अनसॉर्टेड है ना। ठीक है, हमें क्या बताना है, राइट द पासेस ऑफ बबल शॉर्ट फॉर शॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर टिल द थर्ड इटरेशन। मतलब बबल शॉर्ट की हमें थर्ड इटरेशन तक बताना है कि थर्ड इटरेशन में ये लिस्ट कैसी हो जाएगी। तो बबल शॉर्ट याद है, ये रिवाइज कराऊं? हाँ जी बताओ, रिवाइज करा देता हूं। तो क्या है, सपोज हमारे पास एक लिस्ट है 5, 10, 9, 15 और 13। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, अनशॉर्टेड है ये। यस सर। ठीक है, हमें इसे शॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बबल शॉर्ट। क्लियर है, तो बबल शॉर्ट में मैंने आपको क्या बताया था, बबल शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम जब क्या कहते हैं, वो होती है, वो एक होती नहीं थी बबल बनाने की पिचकारी सी होती थी, बांसुरी सी टाइप की होती थी, बचपन में बनाते थे बबल्स, या फिर सोप बबल्स बनाते थे ना। यस सर। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो बबल जितना बड़ा होता था वो उतनी ऊपर तक जाता था, जो छोटे बबल्स होते थे वो नीचे रहते थे। ठीक है, तो उसी का क्या कहते हैं, हम एग्जांपल लेके यहाँ पे बबल शॉर्टिंग करते हैं। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहां से लेफ्ट से लेके राइट तक हम क्या करेंगे, लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, और जहां पे हमें मिलेगा, क्या कहते हैं कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, तो क्या करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं, और जहां पे हमें मिलता है कि क्या कहते हैं, हमें कोई एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। क्लियर है, तो पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 और 10 को हमने कंपेयर करा, क्या 5 10 से बड़ा है? नो, नहीं है, तो क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, 9 और 10 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 9 10 से बड़ा है, छोटा है? छोटा है। छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपका 9 और यहां पे आ गया आपका 10। ठीक है, 5 तो यही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम 10 को कंपेयर करेंगे 15 से, क्या 10 15 से बड़ा है? नहीं, नहीं है। ठीक है, तो 15 को यही रहने देंगे। फिर 15 को कंपेयर करेंगे 13 से, क्या 15 13 से बड़ा है? नहीं है, है सर। है ना, तो हम क्या करेंगे, 13 और 15 को स्वैप कर देंगे। अब इस फर्स्ट इटरेशन के बाद हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट 15 फिक्स हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उस लिस्ट का, क्या हो जाता है, वो लास्ट में सेट हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम जब नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें इस 15 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहां 13 तक लेके जाएंगे। क्लियर है, ठीक है सर। तो अब हमने 5 और 9 को कंपेयर किया, क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो हो गई, ठीक शॉर्ट हो है, गई। फिर 9 और 10 को कंपेयर करेंगे, नहीं आएगा, और 10 और 13 को कंपेयर करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट इटरेशन क्या होगी हमारी, 5 9
10 10 और 13 13। ठीक है, हालांकि आपको दिख रहा होगा ये शॉर्ट हो गई है, पर हम अपना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये 13 फिक्स हो गया और ये 15 फिक्स हो गया। मतलब ये लास्ट की जो लिस्ट है ये शॉर्टेड हो चुकी है। हालांकि पूरी लिस्ट शॉर्टेड हो चुकी है, पर ये हमारे अकॉर्डिंग है, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग नहीं है। कंप्यूटर को नहीं पता कि कहां पे क्या रखा हुआ है, वो तो बस अपने कंपैरिजन करता है और स्वैपिंग करता है। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? नेक्स्ट इटरेशन में वैसे कोई चेंज होना नहीं है, क्योंकि एक बार शॉर्ट हो जाता है तो फिर कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, 9 10 13 और 15। अब क्या हो गया? ये हमारा शॉर्ट हो गया, और ऐसे ही आगे पूरा शॉर्ट हो जाता है। क्लियर है? ये बबल शॉर्ट आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अनसॉर्टेड लिस्ट है। हमें क्या करना है? बबल शॉर्ट की 3 इटरेशन बतानी है। ठीक है, हमें क्या करना है? बबल शॉर्ट की 3 इटरेशन बतानी। मतलब शॉर्ट हो चाहे ना हो, 3 इटरेशन में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 3 इटरेशन बतानी है। क्लियर है ये? ठीक है सर। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं हम पहले तो इसको। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा? फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा? 95 सेट होगा लास्ट में। तो 95 कैसे सेट होगा लास्ट में? सबसे पहले यहां पे 79 आ जाएगा। ठीक है, फिर 95 कंपेयर होगा 19 से। ठीक है, तो 19 यहां आ जाएगा, 95 यहां चला गया। अब 95 कंपेयर होगा किससे? 43 से। ठीक है, 43 यहां आ जाएगा, फिर 52 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, और 95 हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहां पे, तो क्या होगा? ये 79 पीछे चलाता चलता चला जाएगा, पहले 19 यहां आ जाएगा, 43 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 52 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 79 आ जाएगा, और ये 95 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन क्या होगी? 19 और 43 में कुछ कम चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर 43 और 52 में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, 52 और 3 में चेंज होगा। ठीक है, 3 आगे आ जाएगा, 52 पीछे चला जाएगा। तो इसको तो मैं एज इट इज शो कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 52, फिर 79, 95 और फिर 95। तो आपको बस 3 इटरेशन बतानी थी, तो ये 3 इटरेशन हमारी हो गई हैं। ठीक है सर। क्लियर है? और आप क्या, आपको क्या करना है? आपको चेंजेस भी अंडरलाइन करने हैं। जो जो चेंज हुए हैं ना लिस्ट में, वो चेंज भी आपको अंडरलाइन करने होते हैं कि क्या क्या चेंज हुए हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा 95 फर्स्ट लिस्ट में क्या चेंज हुआ था? 95 चेंज हुआ था, 3 चेंज हुआ था, पहली लिस्ट में तो आई थिंक सारे ही चेंज हो गए थे। ठीक है ना, पहली लिस्ट में तो हमारे सारे ही चेंज हो गए थे। सेकंड लिस्ट में क्या चेंज हुए था? सेकंड लिस्ट में ये 1952, ये 3, 79 तक सारा ही चेंज हुआ था। ठीक है ना, सिर्फ 95 बच गया था, और थर्ड वाले में सिर्फ 2 चेंज हुए हैं। क्लियर है? तो आपको उनको अंडरलाइन भी करना है। जो जो लिस्ट में जो जो चेंजेस हुए हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। जो जो एलिमेंट चेंज हुए हैं ना उनको अंडरलाइन, गोला मत करना, चॉइस है तुम्हारी, गोला करना चाहो गोला कर दो, अंडरलाइन करते हैं वैसे। ठीक है, आ गया समझ में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है?
हाँ जी, अब भी डाउट है तो बता दो, अभी समझा दूंगा। नो सर। ठीक है चलो। नेक्स्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स यूजिंग स्टैक्स शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच। कर लोगे खुद से? अच्छा ये वन नहीं है, यहाँ पे स्टार यस लगा सर। लेना। ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑपरेंड कितने हैं आपके 5, ठीक है, ऑपरेटर कितने हैं, ऑपरेटर है 2, तो 5 ऑपरेंड पे 2 ऑपरेटर तो कभी वर्क कर ही नहीं सकते। एटलीस्ट हमारे पास जितने हमारे पास ऑपरेंड है, अगर n ऑपरेंड है तो n-1 ऑपरेटर होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, अगर हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, बुलियन में मत बोल देना सर इतने के इतने हैं, वहां नॉट है वो सिंगल पे भी वर्क कर जाता है। ठीक है, तो बुलियन के लिए ट्रू नहीं होगा, पर अगर अर्थमेटिक आपका क्या कहते हैं वो एक्सप्रेशन दी हुई है, तो अगर n ऑपरेंड्स है तो n-1 ऑपरेटर होने चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, तो इसमें चेंज कर देना, यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ये स्टार होगा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आंसर होगा, फटाफट सॉल्व करो। 147। 147, ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन टू परफॉर्म इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन क्यू। क्यू के अंदर इंसर्ट करना है और डिलीट करना है। कर लोगे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, हिंट दे देता हूं क्या करना है। पहले क्यू बना लेना, एक एम्प्टी क्यू बना लेना। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके फ्रंट और रियर को नन सेट कर देना। क्यू के अंदर क्या होता है, दो दो होते हैं ना, एक दो पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट होता है एक रियर होता है। फ्रंट किसको पॉइंट करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, और रियर किसको पॉइंट करता है, रियर पॉइंट करता है जो लास्ट एलिमेंट जो भी इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब क्यू एम्प्टी होगा तो फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएंगे, नन, तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन। ठीक है, फिर क्यू इंसर्ट का एक ऑपरेशन बना लेना, वो फंक्शन बना लेना। उसके आर्गुमेंट में क्या रखोगे आप, आइटम, जो भी आइटम आप इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर उस आइटम को अपेंड कर देना, प्रिंट करा देना कि ये आइटम इंसर्ट हुआ है। और रियर को क्या सेट करोगे आप, रियर को सेट करोगे लेंथ ऑफ क्यू -1, जितनी भी क्यू की लेंथ है उसके -1। ठीक है, इंसर्ट और पॉप से कर लेंगे सर। उसके बाद क्या करना, डिलीट वाला ले लेना। डिलीट में अगर रियर नन है या फिर आपका क्यू एम्प्टी है तो क्या लिख दोगे, अंडरफ्लो। ठीक है, और एल्स में क्या करोगे आप, पॉप कर लोगे, और जो आइटम आपने डिलीट किया है उसको डिलीट कर दोगे। ठीक है। ठीक है, और फ्रंट तो हमेशा आपका 0 ही रहेगा, अगर कुछ एलिमेंट आ गया है तो फ्रंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और वहां 0 से रिमूव होगा ना हमेशा। ठीक है, तो फ्रंट को 0 ही रहने देना, एक बार स्टार्टिंग में फ्रंट को 0 सेट कर देना, और फिर तो फ्रंट आपका 0 ही रहेगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती। ठीक है, एक कंडीशन और आप दे दोगे, इफ क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, क्यू अगर आपकी एम्प्टी हो जाती है तो फ्रंट इज इक्वल टू नन। क्लियर है, आ गया समझ में कैसे इंसर्ट और डिलीट कर दोगे? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन रिवर्स एक्स। आपको एक फंक्शन बनाना है रिवर्स एक्स। ठीक है, टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। आपको क्या करना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, सच दैट ईच डिस्प्लेड एलिमेंट इज ट्वाइस द ओरिजिनल। ओरिजिनल का ट्वाइस है, ठीक है, ऑफ लिस्ट एक्स ऑफ द फॉलोइंग मैनर। जैसे एग्जांपल दे दिया है, लिस्ट एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 7। ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स है आपके, 4 8 7 5 6 2 10। ठीक है, और इनको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 10 इंटू 2 दैट इज 20। सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा, 2 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2 दैट इज 4। देन 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14,
8 into 2 16 and 4 into 2 8। ये बना लोगे? ठीक है। यस सर। अच्छा, कैसे बनाना है वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? सबसे पहले डेफ रिवर्स x लिखना है। ठीक है। ठीक है, फिर कॉलन देना है, फिर आपको लूप चलाना है। लूप कैसे चलाओगे? 4i इन x, और x की क्या कहते हैं ब्रैकेट में आप क्या डाल लोगे? स्लाइसिंग ऑपरेटर डाल लोगे। क्या डालोगे? कॉलन कॉलन -1। ऐसे रिवर्स करते थे ना लिस्ट को या स्ट्रिंग को। यस सर। ठीक है, और जो भी i की वैल्यू आ रही है उसमें क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक 1 है। मिनट, शायद ये बनाया था मैंने। ये दिख रहा है पूरा? ये x के एलिमेंट है। ठीक है, क्या किया है? 4i इन x, और यहां पे हमने क्या किया? स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज कर लिया है। यस सर। ठीक है, और क्या कर रहा है ये? i इंटू 2, मतलब i की जो भी वैल्यू आ रही है सबसे पहले क्या पिक करेगा? 10। 10 इंटू 2 दैट इज 20। फिर एंड को यूज किया ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए, और फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा। रन करके दिखा देता हूं ये मैं। क्या आ रहा है? 24 12 10 14 16 8, वही आ रहे हैं। यस सर। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग लिस्ट आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड पास ऑफ इंसर्शन शॉर्ट मेथड यूज्ड फॉर अरेंजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको इसको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहले में क्या था? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब क्या करना था? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अब। यस सर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यूज कौन सा करना है? इंसर्शन शॉर्ट। तो इंसर्शन शॉर्ट याद है? ये भी बताना पड़ेगा। हाँ जी बोलो। सर एक पीछे से चलता है ना ये वाला? अरे पीछे से नहीं, आगे से ही चल जाएगा। सर बताओ फिर ये वाला। ठीक है, आगे से ही चल जाएगा ये, पर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसमें। पहले ये बता, इंसर्शन शॉर्ट आता है वो समझाऊं या फिर स्टार्ट इसको ही समझा दूं? सर इसके इंसर्शन समझा शॉर्ट दो आता क्वेश्चन। है? इंसर्शन शॉर्ट आता है मतलब? नहीं सर, इससे समझ आ। अरे ये देखो, मैं इंसर्शन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आपको इंसर्शन शॉर्ट समझ में आ जाए। फिर इस क्वेश्चन को करा दूंगा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि डिसेंडिंग के लिए कैसे करना है। ठीक है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इंसर्शन शॉर्ट बता रहा हूं कैसे वर्क करता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमने बनाया है एक 5 4 3 7 और 6। ये क्या है? हमारा एक लिस्ट है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? इंसर्शन शॉर्ट परफॉर्म करना है। क्लियर है? इसमें क्या करना है? हमें इंसर्शन शॉर्ट परफॉर्म करना है। तो इंसर्शन शॉर्ट परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मान लेते हैं दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड। क्लियर है? तो जब हम इंसर्शन शॉर्ट परफॉर्म करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज ऑलरेडी शॉर्टेड। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। ठीक है, हम क्या करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 4 को क्या मान लिया हमने? की मान लिया है। 4 को क्या मान लिया हमने? की मान लिया। अब 4 को हम कंपेयर करेंगे इसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
4 को हम कंपेयर करेंगे इसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं, और जो भी एलिमेंट इससे बड़ा मिलता चला जाएगा उसको आगे शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो देखा हमने 4 क्या 5 से बड़ा है? नहीं। नहीं है, इसका मतलब 5 को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड पास में क्या आ जाएगा हमारा 4, 5 और फिर ये 3, 7 और 6। ठीक है, अब ये लिस्ट शॉर्ट हो गई है? नहीं हुई। अरे ये लिस्ट तो शॉर्ट हो गई जिसको मैंने अंडरलाइन की है। ये तो हो गया सर। हाँ हो ये गई तो ना? होगा। हो गई ना? तो नेक्स्ट की एलिमेंट किसको मानेंगे? 3 को। ठीक है, अब 3 को कंपेयर करेंगे 5 से। मैंने कहा था ना पूरी पीछे की जितने भी लिस्ट है सबसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 3 को कंपेयर किया 5 से, 5 बड़ा आ गया तो 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, फिर 3 यहां पे आ गया, 3 को कंपेयर किससे किया? 4 से, 4 भी बड़ा है तो 4 को भी आगे ले आएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, और ये तो हमारा रहेगा 7 और 6। क्लियर है? अब ये लिस्ट शॉर्ट हो गई है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर 7 को लेंगे, 7 को कंपेयर किया 5 से। सही है। अब 7 को 5 से कंपेयर किया, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। 7 बड़ा हो गया ना 5 से, तो क्या आगे जाने की जरूरत है? नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो इस इटरेशन में क्या आ जाएगा आपका? 3, 4, 5, 7 और 6 मींस इस इटरेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। नहीं। क्लियर है? अब हमारी ये लिस्ट शॉर्ट हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 को कंपेयर कर, 6 हमारा की एलिमेंट बन गया। ठीक है, 6 को कंपेयर करेंगे हम 7 से, तो 6 छोटा है। ठीक है, तो 7 को शिफ्ट कर देंगे, 7 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 को कंपेयर किया 5 से, जैसे ही 5 से कंपेयर किया तो हमें क्या मिला? ये बड़ा है। ये 6 बड़ा है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आंसर हो गया? 3, 4, 5 और 6 हो गई शॉर्ट। हाँ जी, शॉर्ट हो गई है। आ गया सिलेक्शन शॉर्ट समझ में? सॉरी सिलेक्शन बोल रहा हूँ, इंसर्शन शॉर्ट आ गया समझ में? यस। ठीक है, तो ये आपका इंसर्शन शॉर्ट है। अब हम इसी कंसेप्ट को किस में लगाएंगे? इसी कंसेप्ट को लगाएंगे हम अपने क्वेश्चन में, पर उसमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है। अरे क्या हो गया, कॉपी नहीं किया था। ठीक है, तो क्या करना है? इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? ये जो 22 है ये ऑलरेडी किस में है हमारा? शॉर्टेड में। ये 22 ऑलरेडी शॉर्टेड है। चल क्यों नहीं रहा? शॉर्टेड। ठीक है, 22 ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब की किसको मानेंगे? 24 को। यस सर। ठीक है, 24 को मानेंगे हम की। तो 24 को कंपेयर किया किससे हमने? 22 से। अच्छा, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो 24 आगे आएगा या 22 आगे आएगा? 24 आगे आएगा ना। ठीक है, बाकी 22, 64, 34,
80 और 431, ठीक है। अब हमारी ये लिस्ट क्या हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्टेड हो गई है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कौन की किसको बनाएंगे, 64 को, 4 को, ठीक है। तो 64 को कंपेयर किया 22 से, ठीक है। इससे बड़ा 22 छोटा है, इसका मतलब ये आगे आ जाएगा। फिर 24 से कंपेयर करेंगे, 24 भी छोटा है तो ये आगे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 64 सबसे आगे आ जाएगा, 64, फिर 24 और फिर 22। अब ये लिस्ट बन गई हमारी शॉर्टेड में। 34 को यहीं रखेंगे, 80 को भी यहीं रखेंगे और 431 को भी यहीं रखेंगे। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, 34 को कंपेयर करेंगे 22 से, ठीक है। और फिर करेंगे 24 से और फिर 64 से। तो 64 तो स्वैप नहीं होगा, बाकी स्वैप हो जाएंगे, बाकी आगे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 64, फिर उसके बाद 34, 24 और 22, 80 और 431। क्लियर है? ये बस 3 इटरेशन दिखानी थी तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। चाहो तो पूरा कर लेना। ठीक है। हाँ जी, आ गया समझ में? कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है वही राइट पुश एंड पॉप मेथड इन पाइथन टू ऐड नेम्स एंड डिलीट नेम्स कंसीडरिंग देम टू एक्ट एज पुश एंड पॉप। ये तो कराने की जरूरत नहीं है, बना लोगे। No, कितनी बार करा दिया। चलो अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये 6th वाला क्वेश्चन कर लोगे? हाँ जी। यस सर। 7 देखो, सपोज लिस्ट दे हमारी लिस्ट है, व्हाट इज द लिस्ट वन आफ्टर लिस्ट वन डॉट पॉप वन। इस ऑपरेशन के बाद हमारी लिस्ट क्या होगी, ऑप्शंस में से बताना है, बताओ जल्दी। ए बी सी या डी? ऑप्शन दिए सर नीचे ये। हाँ, ये ऑप्शन ही तो दिए हुए हैं सर सी। सी। ठीक है, क्या करेंगे हम, 1 को हटा देंगे। 1 कौन सा है हमारा, ये 0, ये 1, मतलब 4 हट जाएगा। तो क्या बन जाएगी, 3 5 25 25 1 3। ये सी हमारा यही है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएट द पोस्टफिक्स नोटेशन। फटाफट बताओ मेरे को क्या होगा इसका आंसर। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है। 1100। हाँ ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट क्या होती है हमारी, a data structure in which all the elements are arranged in a particular sequence। ठीक है, जहां पे हमारे जो क्या कहते हैं, ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जहां पे क्या कहते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ठीक है, आइदर शॉर्टेड और अनशॉर्टेड, देन इट इज कॉल्ड लीनियर लिस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर लिस्ट। और जहां पे मतलब कि कोई कंपैरिजन वगैरह करके और ऐसी नोड्स अरेंज होते हैं जैसे ग्राफ और ट्री, वो कौन सा होता है हमारा, नॉन लीनियर लिस्ट। क्लियर है? तो लिख लोगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग रैंडम ऑर्डरली ऑर्डर नंबर शॉर्टेड इन द लिस्ट, शो द कंटेंट। अच्छा सिलेक्शन शॉर्ट करना है, इसमें सिलेक्शन शॉर्ट आता है वो भी बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो टाइम कम है। सर बताओ, ये सर 11 में था ही नहीं सर शायद सिलेक्शन अरे शॉट। सारे थे, ये सारे शॉर्टिंग थे इंसर्शन और वही तो था सिर्फ बबल। ना, ये भी था, सिलेक्शन भी था। देखो क्या करना है आपको, सपोज कोई ये हमारे हैं 5 10 6 8 और 7, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, हम क्या करते हैं सिलेक्शन शॉर्ट में हम नंबर ऑफ स्वैपिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, कि जो स्वैप बबल शॉट में हम क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्वैप करना पड़ रहा था। ठीक है, इंसर्शन शॉट में हमारा स्वैपिंग थोड़ा कम हो गया। ठीक है ना, इंसर्शन शॉट में स्वैपिंग थोड़ी कम हो गई थी ना। अब जो आपका सिलेक्शन शॉट होता है वहां पे जो आपकी स्वैपिंग होगी वो बिल्कुल ही मिनिमम हो जाएगी, हर इटरेशन में सिर्फ एक स्वैपिंग होगी। ठीक है, हर इटरेशन में सिर्फ एक ही स्वैपिंग होगी। क्यों स्वैपिंग को हम कम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा स्वैपिंग होती है उतनी ज्यादा सीपीयू की पावर कंज्यूम होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्वैपिंग होगी उतनी ज्यादा सीपीयू की पावर कंज्यूम होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो, हमें कंपैरिजन तो जब भी उतने ही करने पड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी सीपीयू की पावर है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो, ज्यादा वेस्ट ना हो। तो हम स्वैपिंग को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ये? ठीक है, तो सिलेक्शन शॉट में क्या होता है, सिर्फ हर इटरेशन में एक ही स्वैपिंग होगी। तो क्या करते हैं हम, पहले इसको ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते हैं और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है वो हमारा मिनिमम होगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या मान लेते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट हमने मान लिया कि यही मिनिमम है। क्लियर है? हमने क्या किया, हमने फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मान लिया। अब हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 5 को कंपेयर किया 10 से, छोटा है, फिर 6 से कंपेयर किया, छोटा है, फिर 8 से कंपेयर किया, छोटा है, फिर 7 से कंपेयर किया, छोटा है। इसका मतलब कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, 5 सबसे छोटा है। ठीक है, तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। ये बन जाएगा हमारा 5 10 6 8 एंड 7। ठीक है, सेम यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा शॉर्ट हो गया, अब मिनिमम है तो ये इसका मतलब ये शॉर्ट ही है। हाँ जी, मिनिमम है तो इसका मतलब ये शॉर्ट ही है ना। अब नेक्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे यहां से स्टार्ट, 10 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 को मिनिमम मान लेंगे। 10 को मिनिमम मान लिया, अब 10 को कंपेयर किया 6 से। ठीक है, तो 6 10 से छोटा हो गया, तो मिनिमम हम, अब हम नया मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, नया मिनिमम क्या हो गया हमारा, 6। फिर 6 को कंपेयर करेंगे 8 से, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 से कंपेयर करेंगे, छोटा है। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट मिनिमम क्या मिला हमें, 6। ठीक है, 6 को हम स्वैप कर देंगे 10 से। ठीक है, मतलब इस पोजीशन से स्वैप कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, 5, और फिर क्या आ गया 6। ठीक है, 10 यहां पे आ गया आपका, 8 यहां पे आ गया, और 7 यहां पे आ गया। ठीक है, अब हम किसको मिनिमम मानेंगे, अब हमने फिर से, ये लिस्ट हमारी शॉर्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 10 को फिर से मिनिमम मान लेंगे। ठीक है, फिर 10 को कंपेयर करेंगे 8 से, और 10 को कंपेयर करेंगे हम, सॉरी 10 को जैसे 8 से कंपेयर करेंगे तो नया मिनिमम क्या आ गया हमारा, 8। ठीक है, फिर 8 को किससे कंपेयर करेंगे, 7 से।
ठीक है। तो नया मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा 7, तो इस 7 को स्वैप कर देंगे हम 10 से, ठीक है। तो नई लिस्ट क्या बन गई हमारी 5 6 7 और ये 8 और ये 10, ठीक है। ये लिस्ट हमारी शॉर्टेड हो गई, ठीक है। फिर 8 को मिनिमम मानेंगे तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारी कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, ये हमारा शॉर्ट हो गया। सिलेक्शन शॉर्ट आ गया समझ में। हर क्या कहते हैं, हर इटरेशन में मैक्सिमम स्वैपिंग कितनी हो रही है, एक ही स्वैपिंग हो रही है ना। इसका मतलब हमारी स्वैपिंग रिड्यूस हो गई। हाँ जी, स्वैपिंग रिड्यूस हो गई है ना। तो अब क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुम। सिलेक्शन शॉर्ट तो समझा दिया है मैंने, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ये आपका जो 10 है 106 से स्वैप हो जाएगा, ठीक है। 10 फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस लिस्ट में चेक करना है, इस लिस्ट में सबसे छोटा कौन सा है, 102, ठीक है ना। 102 किससे स्वैप हो जाएगा, 102 स्वैप हो जाएगा आपका 104 से, 104, ठीक है। अब ये 10 और 102 फिक्स हो गया, ठीक है। फिर किसको मानेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या 106 को मानेंगे और फिर कंपेयर करेंगे तो कौन सा आ जाएगा हमारा 105, रो स्वैप हो जाएगा। कर लोगे, 3 इटरेशन बतानी है, यस, ठीक है। अब मैं फटाफट कराता चला जा रहा हूं, टाइम खत्म हो गया हमारा, 1 मिनट बचा है। ये खुद से करना है, मैं डाल दूंगा वहां पे। हाउ मेनी बनाना है आपको फंक्शन, जहां पे क्या कहते हैं आपको ये लिस्ट दी हुई है, उनको काउंट करना, काउंट कर लोगे, वैल्यू से कंपेयर करते चले जाना इफ में, और ए की वैल्यू बढ़ाते, ए कोई भी या जो भी कोई वेरिएबल आप लो उसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाना जितनी बार वो मिलता जा रहा है। ये हमने फाइल हैंडलिंग में किया।